हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम आ गए हैं। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो 15 नंबर आपके पक्के इंग्लिश में हो जाएंगे। इंग्लिश में पहला जो क्वेश्चन आता है भैया अनसीन पैसेज का, ठीक है। और सबसे बड़ा यही क्वेश्चन होता है, बच्चा इसी में फंस जाता है। और अगर कर भी देता है तो पता कितने नंबर, 8 से 9 नंबर लेकर बैठ पर बहुत अच्छे आते, अगर आप करने का ढंग सही है। तो आज हम आपको बताएंगे अनसीन पैसेज करना कैसे है। देखिए, अगर आपसे कह दे अनसीन पैसेज यही रट लीजिए तो ये एक पागल बनाना हो गया। कोई भी टीचर कह रहा है कि ये 2-3 अनसीन पैसेज पढ़ लीजिए, यही आएंगे, तो आपको वो पागल बना रहा है। देखिए, हम आपको ट्रिक बताएंगे कि अनसीन पैसेज करना कैसे है, ना कि ये बताएंगे कि अनसीन यही आएगा। अगर आपने करने का तरीका सीख लिया फिर भैया कोई सा भी आ जाए आप आराम से कर दोगे। तो हम बस करने का तरीका ही आपको बताएंगे। सबसे पहले 2-3 पॉइंट है, उन पर ध्यान दीजिए। इसे याद ना करें, कभी भी अनसीन पैसेज को याद ना करें। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, जो समझदार हैं वो तो फिलहाल नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं अनसीन पैसेज रटते हैं। तो अनसीन पैसेज को कभी भी रटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, पैसेज कैसे पढ़ें इसके बारे में बात करेंगे। पैसेज पढ़ना कैसे, देखिए, ये नहीं आपको 2-3 बार आप लगातार पैसेज पढ़ रहे हैं, आप टाइम इस पे ज्यादा ना खराब करिए। अगर 15 से 20 मिनट दे रहे हैं तब तो ठीक है। अगर 20 मिनट से ओवर आप इस पे दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। 3 घंटे में पेपर नहीं हो पाएगा और क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो इसे ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट दीजिए। पहले क्या करना है, पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो भैया 90% पहली, दूसरी, तीसरी, इन 3 लाइनों में ही आंसर मिल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, पहली ही लाइन में आपका आंसर रखा होता है पहले का, दूसरे का भैया दूसरी, चौथी, पांचवी या छठी में आंसर मिल जाएगा। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर छठी से 9वीं तक आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन तो आपके होते हैं जो मतलब ठीक, उसके बाद 5वें में होता है वो दिक्कत करता है। सबसे बड़ी क्या पूछता है उसमें, कहीं सिनोनिम्स पूछ लिया, इंटोनिम्स पूछ लिया, या पूछ लिया गिवन अ सुटेबल टाइटल, तो इस तरीके से पूछ सकता है। पैसेज में करना क्या है, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज ना पढ़ के पहला क्वेश्चन पढ़े। पहला क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा ये पूछना क्या चाह रहा। आप फिर शुरुआत करें पढ़ने की, जहां पे आंसर मिल गया आराम से हर पहले से तीसरी 3 लाइनों में मिल ही जाएगा। फिर आगे आपको अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना, उतने का आंसर आप कर दीजिए। अब आंसर कैसे करना है, जैसे कोई भी अनसीन पैसेज दे, हम यहाँ पे कोई अनसीन पैसेज इसलिए नहीं लाए, लिखे 50 घंटे उसे फिर समझाएं, बहुत टाइम लगेगा। और कल है आपका पेपर, एक दिन पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, अगर आपका ज्यादा टाइम खराब करेंगे तो शायद हमें लगता है कि मेरे लिए भी गलत और आपके लिए भी गलत, क्योंकि आपको इस समय कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो समझ लीजिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको ये नहीं, जैसे पूछा उनने रामदास के पापा कौन थे, तो देख रहे रामदास रामदास रामदास, रामदास मिल गया, वहीं से छापना शुरू कर देते। ये बहुत बड़ी गलती करते। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उसे उसी टेंस में दीजिए। ये नहीं पास्ट में क्वेश्चन उनने पूछा पास्ट का और तुम प्रेजेंट का आंसर दे रहे हैं। देखिए, टाइटल में पैसेज में क्या होगा, पैसेज तो पूरा उस हिसाब से दिया है जिस हिसाब से देना चाहिए। और आपका क्वेश्चन है वो थोड़ी, जिस टाइम में पैसेज लिखा उसी टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे, वो तो फ्यूचर या पास्ट का भी पूछ सकता। तो ये चीज है, क्वेश्चन का आंसर उसी टेंस में देना है जिसमें आपसे वो पूछे, ठीक है। अब पहले का आंसर आपने कर दिया, अब क्या किया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा। अब कहां से पढ़ना है, जहां पे हमने छोड़ा था वहां पे पॉइंट लगा देना, वहां से पढ़ना है, ना कि फिर से पूरा पढ़ना। वहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, जब भैया दूसरे का आंसर मिल गया कर दिया, वहां पे पॉइंट लगा दिया कि यहां तक हम पढ़ चुके। दूसरे का आंसर मिल गया, दूसरे कर दिया, फिर तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, फिर से पैसेज पढ़ना शुरू किया, शुरू से नहीं, जहां तक पढ़ चुके उसके बाद से तीसरा पढ़ा, तीसरे का आंसर हो गया, चौथे पढ़ा, चौथा का आंसर हो गया,
फिर इडियम्स या भैया इंटोनेम्स सिनोनिम्स पूछे उसका सही से देखना तो वो भी हो जाएगा। और नहीं अगर इडियम्स या इंटोनेम्स समझ में आता है तो उसमें जो लगता है कि कुछ मैच करता है उसी में उसी को कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है ये नहीं कि इंटोनेम्स इसका नहीं आता तो छोड़ दीजिए, कुछ भी आता वही कर दो। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर ध्यान नहीं दिया, पूरे 15 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप अनसीन पैसे सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं 15 में आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो ये चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।